गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूं। इसमें दोस्तों ये मैंने इसलिए एक एक सवाल चुना हुआ है ताकि आपको इजीली एक एक सवाल का समझ में आ जाए। 10वीं के लिए नया चैप्टर है। क्या दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, खंभों में बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना चीज ज्ञात करना। तो हमारा क्या है, दो समान खंभे लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे एक खंभा ये है, एक खंभा ये, बराबर। जहां खंभे लगेंगे वहां तो ये जमीन होगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं पी क्यू और आर एस। ठीक है, ये दो खंभे हैं। ठीक, अब जो है इसका जो है पी क्यू का जो है उन्नयन कोण, सॉरी पी क्यू का एक बिंदु पे जो है, यहां पे एक बिंदु है, यहां पे एक बिंदु है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए पी क्यू आर एस टी हो गया। ठीक है, टी हो गया। ठीक, अब इसका कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। कितना, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और इसका जो है उन्नयन कोण कितना बनता है, 30 डिग्री का। ठीक, अब क्यों दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 80 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्यू एस बराबर 80 दिया हुआ। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इन दोनों खंभे के बीच के सड़क के एक बिंदु के से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस खंभों की ऊंचाई और यहां की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का। अब हम चलते हैं, अब हमारा क्या है, पीक्यू है। अब हम पीक्यू बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए दो खंभे समान है, दोनों खंभे समान है। तो इसमें क्या करेंगे, पीक्यू बराबर, देख लीजिए बताता हूं आपको, एक मिनट। पीक्यू बराबर हमारा क्या हो गया, पहले आर एस हो गया। ठीक, पीक्यू बराबर आर एस हो गया। ठीक है, माना पीक्यू की ऊंचाई कितना हमने मान लिया, यक्स मान लिया। ठीक है, और क्यू और टी की दूरी, अरे एच, ऊंचाई एच को प्रदर्शित करते हैं हम, एच। ठीक है, माना क्यू टी की दूरी, क्यू और टी की दूरी हमारा क्या है, यक्स है दोस्तों। हमने इसकी दूरी यक्स मान लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, यच हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा टी एस का मान कितना हो जाएगा, टी एस का मान। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हमारा कितना हो गया, यच हो गया। ठीक, और क्यू टी बराबर यक्स हो गया। अब हमारा टी एस का मान, अब ये पूरी दूरी 80 है, तो 80 में से ये दूरी घटा देंगे तो हमारा टी एस का मान हो जाएगा। टी एस बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो गया। दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें देखिए दो तरह से त्रिभुज बनते हैं, एक पी क्यू टी। तो पहला त्रिभुज में मैं चलता हूं, त्रिभुज पी क्यू टी में। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब हमारा मतलब कितना दिया है, यच दिया है, आधार कितना दिया हमने, यक्स माना है। tan 60 अंश का मान होता है √3 यच बटा यक्स बराबर √3, यच बराबर कितना हो गया, √3 यक्स। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या हमारा, आर एस टी में। अब क्या चलते हैं, त्रिभुज आर एस टी में। ठीक है, आर टी एस टी में क्या हो गया हमारा, ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 80 माइनस यक्स हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, त्रिभुज आर एस टी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आर यस, मतलब ये भी दूरी एच है तो ये भी हो जाएगा। क्या हो गया, यच बटा लंब बटा क्या होता है, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एस बटा कितना हो गया, टी एस। ठीक है, आर एस का मान एच और टी एस का मान कितना दिया हुआ है, 80 माइनस यक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, यच बटा 80 माइनस यक्स हो गया। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या, तिर्यक गुणा करने पे
तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए इसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस यक्स बराबर √3 इंटू एच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आप देख लीजिए समीकरण 1 से हम एच का मान रख देते हैं, समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, ठीक है। अब यहां रख लेते हैं 80 माइनस यक्स बराबर, अब यहां पे एच बराबर कितना दिया √3 यक्स बराबर √3 इंटू √3 यक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं 80 माइनस यक्स हो गया, √3 में √3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा ये, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर, ठीक, पक्षांतर कर लीजिए। अब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर, तो x बराबर 80 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 20, x का मान कितना हो गया हमारा 20, अर्थात इसका मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो हमारा x का मान जब 20 हो गया, x का मान 20 हो गया, मतलब इसकी QT की दूरी कितनी निकल गई, x निकल गई। अब हमारा क्या निकालना है PQ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 में देख लीजिए x का मान हमारा कितना हो गया 20 हो गया, तो समीकरण 1 से यहां पे लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा हमारा क्या दिया है h बराबर √3, x का मान कितना आ गया इंटू 20 बराबर h का मान कितना हो गया 20 करड़ी में 3 हो गया, ठीक है। इसका मान कितना हो गया 20 करड़ी में 3, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है हमारी ये 80, ये यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है इनकी, तो ये 20 हो गया दोस्तों, ये 20 हो गया, तो हमारा ts का मान कितना हो जाएगा, ts बराबर हमारा दिया क्या 80 माइनस x दिया है, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ts का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे कितना सूत्र कितना आंसर आ गए 60, एक तो हमारा क्या हो गया ऊंचाई कितनी हो गई 20 करनी में 3, और कितना हो गया 20 मीटर आ गया, एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी 20 हो गई, यहां से यहां तक की दूरी 60 हो गई। अब हमारा इस तरह से सवाल सॉल्व हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में कल लेके फिर आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।